भाऊजीराज, यदि हम कहें कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर हमें संदेह है, तो और वो संदिग्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? चक्रपाणी मिश्र, उत्तर दीजिए। राइमल जी। क्या? प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए कुंवर प्रताप। हमें भी मात्र संदेह है कुंवर प्रताप। जब भी दरबार में कोई भी बात, कोई भी चर्चा एकता की ओर बढ़ती है, तो किस प्रकार चतुराई से बात को भटका देते हैं, उलझा देते हैं। देखा आपने किस प्रकार उन्होंने दरबार की सभी बातों को प्रतिस्पर्धा की ओर मोड़ दिया, मानो यही वो चाहते हो। और भाऊजीराज, हमने तो कई बार उनको और भगवान दास जी को गुप्त मंत्रणाएं करते हुए देखा है। और आप तो भली बात ही जानते हैं कि भगवान दास जी की पूरी निष्ठा है अकबर के साथ। ये सब बातें ठीक नहीं है, नहीं, क्योंकि इनके आधार पर हम अपने परिजनों पर संदेह नहीं कर सकते, कदापि नहीं। क्या समझेंगी छोटी कि हम उनके भाई पर फिर से स्पर्धा में छल प्रपंच करने का संदेह कर रहे हैं? कितना दुख होगा उन्हें। नहीं आचार्य जी, ये उचित नहीं है। कुंवर प्रताप, छोटी मां, क्या बात है? आप सब चुप क्यों हो गए? हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। आइए ना। हम तो विशेष रूप से आपसे ये कहने आए थे कुंवर प्रताप कि आपके विजय होने पर हम इतने प्रसन्न हैं कि क्या बताएं आपको। अब हम जानते हैं कि आपको एकता योजना लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। दादा भाई राइमल हमें बता रहे थे कि दरबार में सब लोग बहुत उत्साहित थे आपको राजपूताने का नेता स्वीकार करने में। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि कई बार दादा भाई राइमल बोलने कुछ जाते हैं और बोल कुछ और ही जाते हैं, पर हम एक बात और भी जानते हैं कि वे आपका बहुत सम्मान करते हैं। जानते हैं छोटी मां, जानते हैं। हमारे एकता प्रस्ताव को सबसे पहले सहमति मामा जी नहीं दी थी। हम बस आपको दरबार के लिए शुभकामना देने आए थे। चलते हैं। भाऊजीराज, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पूरी बात भी ना पता हो। बस चक्रपाणी, बस। इस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों पर संदेह करना उचित नहीं होगा। हमें बस अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आगे राजपूताना की एकता का सपना है, यह अवश्य ही पूरा होगा। हम आपसे दरबार मिलते हैं। ठीक। कुंवर प्रताप, क्या बात है जब्ते? कुंवर प्रताप, आप ही की तरह हम भी ये नहीं चाहते कि षड्यंत्रों की जांच पड़ताल करते समय हमें अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर संदेह करना पड़े। परंतु कुंवर प्रताप, इस तथ्य को तो हम नकार नहीं सकते ना, क्योंकि अवश्य कोई है कुंवर प्रताप जो आपके राजपूतानी की एकता के प्रयासों को असफल करना चाहता है, और पहले एक बार असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास कर रहा है। कोई तो अवश्य है कुंवर प्रताप। जब्ते, जब आप आज दरबार में सभी को एकजुट होकर मुगलों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होते हुए देखेंगे, तो आपके सभी संदेह, सभी शंकाएं स्वयं ही निर्मूल सिद्ध हो जाएंगी। अजबदेव, विजय हमेशा सकारात्मक सोच की ही होती है। देखा नहीं आपने स्वयं
चंद्रसेन जी जो कल तक हमारे विरुद्ध थे, आज हमारे पक्ष में, हमारे साथ खड़े। चिंता मत कीजिए, विजय हमारी ही होगी। चलते हैं। पता नहीं हमारा मन जाने क्यों इतना घबरा रहा है कुंवर प्रताप। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपका अपना ही आपके साथ विश्वासघात करने के लिए कहीं छिप के घात लगाए बैठा हो। जीजा, क्या बात है जीजा? अब भी ऐसी पूजा अर्चना? भगवान ने आपकी सुन ली जीजा। कुंवर प्रताप विजयी हो गए। मुंह मीठा कीजिए। हवा का झोंका हमारे दिए की लौ को बुझाने का प्रयास कर रहा था, और आप तो जानते ही हैं हम अपने दिए के लौ से मिलने वाले संकेतों पर मीठी बातें करने वाले और मिठाई के साथ शुभ समाचार लाने वालों से कहीं अधिक विश्वास करते हैं। जीजा, आप कब तक ये कटाक्ष भरे व्यंग बाण फेंकेंगे हम पर? हम आपसे प्रसन्नता बांटने आए हैं और आप हम पे ही व्यंग कर रही हैं। अब तो जीजा तरस आता है आप पर। प्रसन्नता और उल्लास के क्षणों में आप आनंद उठाने के बजाय हर समय काल्पनिक षड्यंत्र के भय में डूबी रहती हैं। अगर मन को पल भर की भी शांति ना मिले तो इतनी पूजा अर्चना करने का क्या अर्थ रह जाएगा जीजा? आपसे भले तो हम हैं, वर्तमान में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। धीरबाई जी, यदि आप इसे चित्त की शांति और मन का आनंद मान बैठी हैं तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने कभी आपकी घड़ी आनंद की परिभाषा को सही नहीं समझा। हम तो पहले से कह रहे हैं आपसे, मत प्रयास कीजिए हमारे साथ नए संबंध बनाने का, नहीं बन पाएंगे। चलिए, आज आपको ये बात भी समझ में आ ही गई। गुरुजी, हमारे विचार से हमें जांच रोक देनी चाहिए, क्योंकि बाबूजीराज की बातों से ऐसे प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है जानने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं है। चक्रपाणी, सेनापति का कर्तव्य होता है कि अपने मुख्य नायक की दुर्बलताओं को छुपाकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान करें। कभी कभार कुंवर प्रताप की भावनाएं उनकी दुर्बलताएं बन जाती हैं। हमें पूर्ण रूप से इस जांच को आरंभ रखना है और साथ ही ये चेष्टा भी करनी है कि कुंवर प्रताप की भावनाओं में कम से कम हम न बहने लगे। ये वही अश्व है ना जो उस दिन बार बार बिदक रहा था? जी गुरुजी। इसे यहां लेके आइए। चक्रपाणी जी सुनो, घोड़े का वंश भी ठीक लग रहा और आचरण भी, किंतु जब कुंवर प्रताप इसकी सवारी कर रहे थे तो ये इतना असंतुलित क्यों था? यही बात तो हमें चकित कर रही है गुरुजी। गुरुजी, वो
देखिए। गुरुजी, इस पात्र में तो मदिरा थी। राजकीय अश्वशाला में मदिरा? सैनिक, अश्वशाला निरीक्षक पिनाकराज जी को इसी क्षण यहां बुलाइए आप। ये तो अवकाश पे गए श्रीमान। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। मामा खड़े खड़े सोच क्या रहे? कुछ करिए, बाजी हाथ से फिसलते जा रही है। भांजे, तो मन पहले उद्विग्न चल रहा है। कम से कम आग में घी डालने का काम तो मत करिए, सोचने दीजिए हमें। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप ने जो कहा वो करके दिखाया है। अब ना तो हम उनकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं और ना ही उनकी मंशा पर। दूसरे शब्दों में कहें तो कुंवर प्रताप ने हम सबको निरुत्तर कर दिया है। तो क्या मारवाड़ ने कुंवर चंद्रसेन के हार के साथ मेवाड़ के समक्ष घुटने टेकने का निर्णय ले लिया है? अपने आप को मारवाड़ के दिग्गज योद्धा बताने वाले चंद्रसेन हमारे भांजे कुंवर प्रताप के हाथों मुंह की खाती। अब कुंवर प्रताप की शर्तें मानने के अलावा विकल्प भी नहीं है। शांत। चंद्रसेन जी केवल मारवाड़ के ही नहीं, संपूर्ण राजपूताने के एक वीर योद्धा थे, हैं और सदैव स्पर्धा के पहले भी हम इनका बहुत सम्मान करते और आज भी हमारे हृदय में इनके लिए सम्मान ही। और तो और आज हम सब यहाँ हार जीत पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित नहीं। हम यहाँ संपूर्ण राजपूताने और भारतवर्ष की एकता पर चर्चा करने के लिए एकत्रित और हमारे विचार इसी को लेकर हमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम चंद्रसेन कुंवर प्रताप के इन विचारों से संपूर्ण रूप से सहमत हैं। दादा भाई, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले कुंवर प्रताप के एकता के प्रस्ताव को स्वीकार करें। हम औपचारिक स्वीकृति से पहले कल्याणमल जी के साथ सलाह मशवरा करना चाहेंगे। हम औपचारिक स्वीकृति से पहले कल्याणमल जी के साथ सलाह मशवरा करना चाहेंगे। अवश्य राम सिंह जी, हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। कल्याणमल जी के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श अवश्य ही कर सकते हैं। मामा, आपका तो ये वार भी खाली गया। अब यदि ये दोनों एक मत हो गए ना, तो राजपूताने की एकता हो ही गई समझो। भांजे, आपकी अनवरत चींची के कारण कुछ सोच नहीं पा रहे हम। मामा, वो तो सब कुछ भीतर दरबार में रहे और आप एक बाहर आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भांजे। गुरुजी, बहुत ही गंभीर बात है, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हम आपकी चिंता से पूर्ण रूप से परिचित हैं चक्रपाणी, तो इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी, आप बताइए ना बाबूजीराज को कि इनके अश्व को मदिरा पिलाई गई थी, यहाँ तक कि चेतक को भी जानबूझकर बीमार कर दिया गया था। नहीं,
बाबूराज को ये बात पता चलनी ही चाहिए कि क्या क्या हो रहा था प्रतियोगिता के पहले। दरबार समाप्त होते ही इस विषय पर हम कुंवर प्रताप से अकेले में अवश्य बात करेंगे, किंतु इस समय नहीं। लो मामा, गए काम से। जब इन्हें इतना सब कुछ पता चल चुका है तो हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कहा आप हमें मेवाड़ का राजा बना रहे थे और कहा अब हमें लगता है कि हम दादा भाई के सामने अभियुक्त बनने वाले हैं। अब आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बोलिए। हम क्या सोच रहे हैं ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा भांजे। निसंदेह कुंवर प्रताप ने आज नहीं, आज से पहले भी अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है। सच कह राम सिंह जी, हमें भी कुंवर प्रताप के एकता प्रसाद के विरुद्ध कोई भी बहाना नहीं सूझ रहा है। तो चलिए फिर कुंवर प्रताप के एक कृत राजपुताने के सपने को फलीभूत करने के लिए उनको सहयोग दे दें। आइए। कुंवर प्रताप, अब हम कह सकते हैं कि हम निर्णय पर पहुंच गए हैं। राम सिंह जी, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपने क्या निर्णय लिया है। इससे पहले यहां किसी भी प्रकार की घोषणा हम कुछ कहना चाहते हैं आप सभी से। इस एकता के प्रयास के आधार में ही खोखलापन, षड्यंत्र, छल है। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? सही कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। आपको हराने के चंद्रसेन ने हमारे चेतक को बीमार किया। यहां तक कि आपके वैकल्पिक अश्व को छक्के मदिरा पिलाई। प्रतिस्पर्धा से ठीक पहले आपके अश्व को मदिरा पिलाई गई। यदि आपको हम पर विश्वास ना तो आप पूछ लीजिए अपने गुरु मेवाड़ के महामंत्री आचार्य राघवेंद्र जी से। आचार्य जी, जो मामा जी कह रहे हैं क्या ये सत्य है? कुंवर प्रताप, इस समय हम आचार्य जी, यदि आपको इस विषय पर कोई भी जानकारी हो तो यहां सबके समक्ष कहिए, खुलकर कहिए। इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं कुंवर प्रताप, किंतु अब तक जांच की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई और यही कारण है कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, विशेषकर कि कुंवर चंद्रसेन पर। ये बात तो पानी की तरह साफ है कुंवर प्रताप कि आपकी हार से अगर किसी को लाभ होने वाला था तो वो चंद्रसेन जी को। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जीतने के लिए हम इतने निम्न स्तर तक गिर जाएंगे? देखिए, मेवाड़ के अस्तबल में घुसकर प्रताप के चेतक और चेतक के असमर्थ होने पर उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक अश्व को मदिरा पिलाने का साहस कोई बाहरी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये काम तो सिर्फ घर का ही व्यक्ति कर सकता है। स्पष्ट है कि अपराधी आपके ही घर में है और भरे दरबार में उंगली हम पर उठाई जा रही है, जबकि संदेह की उंगली उठनी चाहिए आपके अपने परिवार वालों पे। आज घराने पे कोई भी उंगली उठाने वाला जीवित नहीं बचेगा। कुंवर जगमाल, ये हमारे दादा भाई है, तलवार नीचे करिए। जैसा आप अपने बड़े भाई के विरुद्ध बोली कोई बात नहीं सुन सकते,
वैसा हम भी हमारे बड़े भाई के विरुद्ध बोली कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। यदि यूं बात बात पर एक दूसरे के लिए हम तलवारें निकालते रहेंगे तो हम एक कैसे होंगे? संपूर्ण देश में, राजपूताना में एकता स्थापित कैसे होगी? अपनी तलवार को म्यान में रखिए। इसी क्षण हमने आपसे कुछ कहा है। हमने आपसे कहा इसी क्षण अपनी तलवार को म्यान में रखिए। और जाइए आप अपने अपने स्थान पर। जब जीवा निरंकुश होगी तो तलवारें भी मैदान में नहीं रह पाएंगी कुंवर प्रताप। राम सिंह जी, यहां हमें अपनी तलवारें नहीं, हम सबको अपनी एकता दिखानी है। कुंवर प्रताप, जो सच्ची एकता की कामना रखते हैं वो अपने बोली में मिठास घोलते हैं, ना कि अपरोक्ष रूप से तलवार की धमकी दिया करते हैं। सोच समझकर बोलिए भगवान दास जी। हमारे कुंवर प्रताप धमकियां नहीं देते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप जो ये बोल रहे हैं ना, सीधा सी कुंवर प्रताप का अपमान है। और जो मारवाड़ का अपमान हुआ है उसका क्या? हमें तो लगता है कि राजपूताने का ये नाटक मात्र एक दिखावा है। वास्तव में आपने हम सबको आपके नवनिर्मित नगर में केवल अपमानित करने हेतु बुलाया है। अन्यथा राजपूताने में इतना बड़ा अपमान मारवाड़ का कभी नहीं हुआ। आप क्यों मारवाड़ के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं भगवान दास जी? वो भी एकता की बात आरंभ होने से पहले ही। खुल के बोलिए ना कि आप राजपूताने की एकता चाहते ही नहीं, इसीलिए भड़का रहे हैं मारवाड़ को। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपके होने या ना होने से राजपूताने की एकता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राजपूताने की एकता होकर रहे और उन मुगलों के साथ साथ आपको भी खदेड़ दिया जाएगा राजपूताने की धरती से। हमें हमारी धरती से खदेड़ने वाले को हम इस धरती पर खड़ा नहीं होने देंगे। बस बस हो गया निर्णय। पहले चंद्रसेन का अपमान और अब भगवान दास जी का अपमान, वो भी भरे दरबार में, जहां गले मिलने के स्थान पर बात बात पर तलवारें निकलती हो मैदान से, वहां पर एकता की बात करना व्यर्थ है। हम इसका विरोध करते हैं। राम सिंह जी, दूसरे चाहे कुछ भी कहें, किंतु हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना। सभी जानते हैं कि चंद्रसेन जी के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। हम तो सपने में भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा निर्णय, कैसा निर्णय? क्या आपको नहीं पता था कि हमारे आपसी संबंधों में पहले से कितना तनाव चल रहा था, कितना अविश्वास घर किए बैठा था दोनों ही पक्षों के बीच में? ऐसे में आपको और आपके परिजनों को फूंक फूंक कर उठाना चाहिए था तरंग, विशेष रूप से तब जब आपकी सारी एकता की अवधारणाएं हमारे विश्वास और सम्मान पर टिकी हुई थी। ऐसे में आपके दरबार में बोले गए हर शब्द के उत्तरदायी आप हैं। व्यक्तिगत रूप से भले चाहे आपका कोई भी मत हो, लेकिन जब बात दरबार में हो तो कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती। और इस दरबार में अकारण ही जमकर अपमान हुआ है हमारा। चलिए चंद्रसेन, हमें नहीं रुकना यहाँ पे। राम सिंह जी, हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं थी। अरे हमारे मन में आप सभी के लिए स्नेह और सम्मान का भाव है। हम तो पहले ही जानते थे जिस एकता की नींव खोखली हो, उस एकता के अभियान का भवितव्य क्या होगा। बोले कल्याण सिंह जी, अब क्या कहते आप?
यदि आप यहां रहे तो आपके हाथ पछतावे के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। आ जाइए हमारे साथ, वह आपके लिए सुख चैन समृद्धि सब है। कुंवर प्रताप, बीकानेर एक छोटा सा राज्य है। जब मारवाड़ जैसा बड़ा और समृद्ध राज्य राजपूताना एकता के विरुद्ध हो गया तो हमारे होने ना होने से क्या अंतर पड़ता है। चलिए राय सिंह, राय सिंह चलिए। दुर्गावती जी, क्या हो रहा है गुरुजी? क्यों हो रहा है? भाऊजीराज को चुनौती मिली, उन्होंने स्पर्धा जीत कर भी दिखा दी। सभी राजाओं को एकजुट कर दिखाया, एकत्रित कर दिखाया। यदि बाबूजीराज सभी राजाओं को एकता के सूत्र में बांध पाते तो विधाता भी उन्हें अगला राजा होने से नहीं रोक पाता। तो गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हमारी चिंता ये नहीं कि कुंवर प्रताप राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेवाड़ का राज्य संभालने के लिए कुंवर प्रताप को ना ही आवश्यकता है किसी राज सिंहासन की और ना ही मेवाड़ की प्रजा को, क्योंकि मेवाड़ की प्रजा के लिए यदि कोई राजा है तो वो है कुंवर प्रताप। बम बम। मामा, आपकी बातों ने तो चमत्कार कर दिया मामा दरबार में। आपकी बातों में आके सब मूर्ख आपस में लड़ने लगे। जिसे देखो मयान से अपनी तलवारें निकाल रहा था। हवा होके रह गया राजपूतानी एकता का हवाई महल। हवा अब फिर से पहले की बात ही सबके मन में घृणा भर चुकी है और ये सब हुआ है आपके कारण। जय हो मामा, जय हो। इसीलिए तो शहंशाह अकबर ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ भेजा था, उनकी एकता योजनाओं को चौपट करने की। हाँ मामा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस पे शहंशाह अकबर इतना भरोसा करता है वह स्वयं बीड़ा उठा रहा है हमें राजगद्दी पे बिठाने की। कि ना तो हम दादा भाई प्रताप की तरह शूरवीर हैं और ना ही उनकी तरह प्रसिद्ध, किंतु राजा तो हम ही बनेंगे क्योंकि हमारे पास है हमारे मामा, और ऐसी चमत्कारी बुद्धि बल तो हमारे मामा के सिवा किसी और के पास हो ही नहीं सकता। वाह भांजे वाह, क्या बात कही है। इस पे एक एक और हो जाए। अवश्य मामा। बम बम। अजब है रानी साहब, राखी के पर्व की सारी तैयारियां हो चुकी है। माँ, हमें क्यों कोई राखी नहीं बांध रहा है? सब राखी बंधवा रहा है, फिर हमें राखी बांधने वाला क्यों नहीं है कोई? अब इसमें तो आपकी सहायता आपकी माँ ही कर सकती है। माँ, ये छोटी दादी क्या कर रही है? आप ला सकती है कहीं से हमारे लिए राखी बांधने वाली बहन?
ये आपके दादा भाई कुंवर प्रताप के लिए और ये कुंवर जगमाल के लिए। छोटी माँ, ये मामा रायमल जी के लिए और ये हमारे भाई पत्ता के लिए। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन हमने आपको यही वचन दिया है। अजब है, आपके पत्ता स्वर्ग में सुख चैन से है और आपके सुख चैन की मंगल कामना करते होंगे। आप सब कितनी सौभाग्यशाली हैं। आप सबके पास अपने अपने भाई हैं राखी बांधने के लिए। जिनके भाई नहीं है वे क्या करें? जी हाँ, सौभाग्यशाली तो है हम, किंतु हम सभी के भाई कभी भी समय पर नहीं पहुंचेंगे राखी बंधवाने के लिए। उसका क्या करें हम? देखिए ना, अब तक नहीं आए दादा भाई। वे आते ही होंगे चांद। और वैसे भी आज सभी अतिथि जा रहे हैं ना यहाँ से। सब आज ही जा रहे हैं। चांद, इसमें पूछने या विस्मय करने वाली क्या बात है? दरबार का कार्य समाप्त होने पर सब जाते ही हैं। क्या बात है चांद? कुछ नहीं। बधाई हो, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आइए बहना चांद, बांधिए अपने दादा भाई को राखी। दादा भाई प्रताप नहीं आए अभी तक, उनके बिना कैसे आराम करें हम? चांद, हमें बहुत काम है। अब एक काम कीजिए, आप हमें पहले राखी बांध दीजिए, जब दादा भाई आएंगे आप उन्हें बांध देना। हाँ चांद, बांधिए ना राखी। ऐसी राखी इससे अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी वाली राखी दादा भाई प्रताप के लिए। बनवाएंगे या नहीं? लो, बांध लीजिए। बांध लीजिए नहीं, पहले आप हमें वचन दीजिए रक्षा का। चलो, दिया वचन। ले लीजिए। क्या बात है दादा भाई? मन दुख से फटा जा रहा है बहना। हमने आपको वचन दिया था कि राजपूताने के सभी राजाओं को कुंवर प्रताप के एकता प्रयास में लाएंगे, और प्रयास किया हमने बहना, किंतु असफल रहे। इसलिए आपके सामने अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं दादा भाई रायमल, आपको रक्षाबंधन के दिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपने प्रयास किया होगा। हाँ, इस समय हमें ये सारी बातें भुलाकर त्योहार का आनंद लेना चाहिए। आपके पोर से मदिरा की दुर्गंध आ रही है। नहाकर आए हैं मदिरा में। किस बात का उल्लास मना रहे हैं? बहुत शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा बहन। दादा भाई प्रताप आ गए। तो राजीराज, क्या उपहार लाए आप पान बुआ के लिए?
उपहार? कैसा उपहार? इस एकता आयोजन के असफल होने के बाद हम थोड़ा निराश और अकेला अनुभव कर रहे थे। भली भांति जानते हैं कि एक भाई का उत्तरदायित्व होता है अपनी बहन की रक्षा करना। क्षमा कीजिए, उपहार नहीं लाया आपके लिए। तो क्या हुआ कि किसी और ने आपका साथ नहीं दिया? हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दादा भाई अकेले ही उन मुगलों से लड़ने में सक्षम हैं। कौन कहता है कि कुंवर प्रताप अकेले हैं? आइए रानी दुर्गावती जी, आपका स्वागत है। कुंवर प्रताप, आज हम सब मेवाड़ से जा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं। कैसा उपहार? कुंवर प्रताप, क्या आप हमें अपनी कलाई पर इस राखी को बांधने का सौभाग्य प्रदान करेंगे? हाँ बोल दीजिए दाजीराज। वैसे भी उन्होंने उस अफगान बाज बहादुर और उसकी पूरी सेना को हराया था ना युद्ध में, और हम भी उन्हें अपने बुआ बनाना चाहते हैं। यदि आप जैसी वीरांगना के भाई होने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हो, वो तो धन्य हो जाएगा। आज इस राखी के शुभ अवसर पर एक सौभाग्यशाली भाई अपनी बहन को क्या उपहार दे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक वचन। आज इस राखी के शुभ अवसर पर एक सौभाग्यशाली भाई अपनी बहन को क्या उपहार दे। एक वचन। दिया हमने आपको वचन, कहिए। यही कि आज हम जिस भाई से मिले हैं वे सदैव ऐसे ही बने रहे, मातृभूमि के सच्चे सपूत। चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, कभी निराश ना हो, सदैव अपने लक्ष्य की ओर बने रहे, सदैव ऐसे ही रहे। वचन देते हैं आपको कि हमारा हौसला और हमारा संकल्प कभी नहीं टूटेगा। तो दादा भाई, आज आपकी बहन भी आपको ये वचन देती है, भूल जाए दूसरे क्या कहते हैं क्या करते हैं। गोंदवाना चाहे मिट क्यों ना जाए, वो कभी मुगलों के सामने नहीं झुकेगा और ना ही आपका साथ छोड़ेगा। हम सदैव आपके साथ बने रहेंगे। बस जीजा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम प्रण लेते हैं कि गोंडवाना और मेवाड़ साथ मिलकर मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ देंगे। वाह रानी दुर्गावती जी वाह।
भले किसी और का साथ मिले या ना मिले हमारे भांजे को, गोंडवाना का साथ तो मिल ही गया हमारे भांजे को। क्यों? जैसलमेर साथ नहीं आया है क्या? दादा भाई रायमल, आप हमें राखी के लिए यही उपहार दीजिए। वचन दीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, जैसलमेर सदैव कुंवर प्रताप के साथ है। हाँ हाँ बहना, हम तो हैं ही साथ देने के लिए। क्यों कुंवर प्रताप? वैसे दादा भाई, वीरों को सदैव अपनी बाहें चढ़ा कर रखनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी अपने ही अपनों की बाहों में सांप बनकर पलने लगते हैं। घबराइए मत जीजा, ये राखी सदैव हमारे सभी शत्रुओं से हमारी रक्षा करेगी। ना ना भांजे प्रताप, ये सांप तो ऐसा डस चुका है कि आपको पता तक नहीं चल पाया कि हमने कब काटा और कहाँ काटा। अब तो बस विष फैलने की देर, फिर देखना कैसे हैं हम आपके मामा। राजीराज, हमने अथक प्रयास किए कि राजपुताना को हम एक कर पाए, किंतु कोई भी ये साधारण सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जब हमारा शत्रु एक ही है, वो मुगल अकबर, कि यदि हम साथ मिलकर उससे लड़े तो हम उसे पराजित कर सकते हैं। कुंवर प्रताप, हो सकता है कि ये भी आपके अच्छे के लिए ही हुआ हो। अच्छे के लिए? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कुंवर प्रताप, कोई भी शांति समझौता तभी सार्थक होता है जब वो स्थायी हो। पिछले दिनों यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यदि आप इस राजपुताने की एकता में सफल हो भी जाते तो भी ये क्षणभंगुर ही होती। यदि आप सबको एक करने में सफल हो भी जाते तो भी अकबर की एक फूंक से ये सारी एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। सोचिए तब आपको कितनी हानि होती, कितनी पीड़ा होती, क्योंकि हम तो इस बनावटी एकता को सच्ची एकता मानकर एक बड़ा अभियान छेड़ देते। तब सोचिए जब ये बनावटी एकता बिखरती तब जनहित की कितनी हानि होती। कभी सोचा है आपने? कटु सत्य तो यही है कुंवर प्रताप की राजपूत कभी एक हो ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी जतन कर लीजिए। मातृभूमि के प्रति प्रेम, देश के हित वाले आपके इस दृष्टिकोण को वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कुंवर प्रताप, कभी नहीं समझ पाएंगे। राजीराज, तो फिर क्या है आपका सुझाव? हमारे लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? क्या करना चाहिए हमें? वही जो पहले था कुंवर प्रताप, छोड़ दीजिए इस मार्ग को। जिस मार्ग पर युद्ध हो, पराजय हो, अशांति हो, निकल जाइए इस मार्ग से। कुंवर प्रताप, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि शांति किसी भी युद्ध से बड़ी और सार्थक होती है। महत्वाकांक्षा चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो कुंवर प्रताप, अपने अस्तित्व से अधिक उसे कभी महत्व नहीं देना चाहिए। अब इतना मत सोचिए कुंवर प्रताप, जाइए और अपने परिवारजनों के साथ कुछ समय बिताइए और जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं उनको मान सम्मान से विदा कीजिएगा। जी। जाइए। जाते जाते आपने कैसा अशुभ समाचार सुना दिया रायमल जी। रानी दुर्गावती ने कुंवर प्रताप को राखी बांध दी। यह अशुभ समाचार सुनकर हमारा मन ही खराब हो गया। अब आप ये सोचिए ना भगवान दास जी कि इनके अटूट संबंध का पता हमें तुरंत ही चल गया।
कम से कम अब इसे ध्यान में रख के हम अपनी योजनाएं तो बना सकते हैं ना। रायमल जी, रानी दुर्गावती ने कुंवर प्रताप को राखी बांधकर शहंशाह अकबर को खुली चुनौती दी है। इसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा उन्हें। हमें शीघ्र आगरा पहुंचकर शहंशाह को इस नए रिश्ते की खबर देनी होगी। चांद, आप जा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ फिर से लौटने के लिए। चांद, खम्मा गणी कुमारन जी। घणी खम्मा। कुंवर प्रताप, हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेवाड़ नरेश को जल्द से जल्द आरोग्यता प्रदान करें। बाकी दरबार में आपके प्रस्ताव का जो अंत हुआ, हमने उस अंत की अपेक्षा नहीं की थी। राम सिंह जी, हम आशा करते हैं कि नियति फिर से हमें मिलने का अवसर देगी। चलिए चंद्रसेन। दादा भाई, आप चलिए, हम अभी आते हैं। कुंवर प्रताप, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भले ही मारवाड़ अकबर के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, किंतु मारवाड़ का सिपाही हमेशा हर कदम पर आपके लिए तत्पर रहेगा। किंतु आप तो। कुंवर प्रताप, ना मत कहिएगा। आपने हमें हृदय से भाई माना है और आपका ये भाई आपके हर सुख दुख में आपके काम आएगा। बस अब हम सारे राजपुताने से कह सकते हैं कि हमें और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ही पर्याप्त हैं उस मुगल के साथ लड़ने के लिए। इतनी छोटी सी राखी से इस कदर डर गए आप लोग? जहां बना, इस छोटी सी राखी के कारण बड़ा अटूट और पवित्र रिश्ता बन जाता है हमारे देश में। जैसे रानी दुर्गावती और प्रताप के बीच में अब एक अटूट रिश्ता स्थापित हो चुका है। और हम जो तेवर रानी दुर्गावती के देख कर आ रहे हैं, उससे लगता है कि मुगल सल्तनत के विरुद्ध उनके मन में व्याप्त घृणा है। ठीक वैसे ही जैसे कुंवर प्रताप के मन में आपके विरुद्ध क्रोध। सामरिक दृष्टि से देखें तो मेवाड़ और गोंडवाना दोनों शक्ति मिलकर जहांपना के विरुद्ध एक बड़ी ताकत बन सकती है। और शहंशाह, हमें निजी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भले ही मारवाड़ नरेश का हमारी सल्तनत के प्रति तटस्थ मत हो, किंतु उनका छोटा भाई चंद्रसेन व्यक्तिगत स्तर पर प्रताप का साथ दे सकता है। तो आप लोगों के मुताबिक
ये तीनों ताकतें हमारे खिलाफ एकजुट हो सकती हैं, तो इससे पहले कि ये दोनों प्रताप की ताकत बने, हमें इन तीनों को अलग करना पड़ेगा। मान सिंह जी, हमें दुर्गावती की रियासत गोंडवाना के बारे में बताइए। जी शहंशाह, रानी दुर्गावती एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक निडर और निष्पक्ष शासक हैं। इसलिए प्रजा उनका सम्मान करती है और प्रत्येक सैनिक किसी भी समय उनके लिए प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहता है। पहले भी गोंडवाना पर कई बार आक्रमण हो चुका है। अफगान बाज बहादुर ने अपनी विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण किया था और रानी दुर्गावती ने उसे हराकर भगा दिया था। हमें गोंडवाना के बारे में और बताइए मान सिंह। वहां खेती और व्यापार सुचारू है। इनके राज्य में हीरों की खान है, जिससे बहुमूल्य हीरे जवाहरात निकलते हैं। कमजोरी क्या है दुर्गावती की? इनके राज्य की भौगोलिक स्थिति ही इनकी निर्बलता है शहंशाह। ये राज्य समृद्ध तो है, किंतु मौनी क्षेत्र में होने के कारण किसी भी आक्रमण के समक्ष असुरक्षित है। नहीं मान सिंह, नहीं, ये सब नहीं। जाति रिश्ता जोड़ा है ना इन्होंने प्रताप के साथ, तो इनकी कोई जाति कमजोरी बताइए हमें। रानी दुर्गावती की एक बहुत ही सुंदर छोटी बहन है, कमलावती। प्राण छिड़कती हैं वो उन पर। माशाअल्लाह, ये हुई ना कोई बात मान सिंह। बहन और उससे बेपनाह मोहब्बत। मतलब अगर दुर्गावती ने प्रताप को राखी बांधकर अपना भाई बनाया है, तो एक भाई को जरूरत पड़ने पर अपनी बहन की इज्जत और आबरू तो बचानी ही पड़ेगी। सही कह रहे हैं ना मान सिंह? हम कुछ समझे नहीं शहंशाह। मतलब दुर्गावती जब अपनी बहन पे जान छिड़कती है, तो अगर उसकी बहन पे कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या वो पहले उसका सोचेगी या फिर प्रताप से अपने रिश्ते का? अब आएगा मजा। आज से रंग बिरंगी तितली हम भेंट करके ही रहेंगे हमारी दुर्गा जीजा को। भाई साहब, रानी जी नहीं लौटेंगी संध्या तक। अति सुंदर, फिर तो हमें भरपूर समय भी मिल जाएगा इसे पकड़ने के लिए। रानी दुर्गावती, आपकी लगते जिगर आपकी छोटी बहन फिलहाल हमारे पास बाइज्जत महफूज है, मगर आप चाहती हैं कि इनकी इज्जत व आबरू महफूज रहे, तो आप बराए मेहरबानी प्रताप के साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर हमारी सल्तनत के साथ राब्ता कायम करें। बिसात बीत चुकी है भांजे। गोंडवाना में आग की लपटें उठना आरंभ हो गई और अब
ये लपटें मेवाड़ तक पहुंचेंगी। मामा, इन लपटों से हमारा तो कुछ अहित नहीं होगा ना? हम है ना भांजे, हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दादा भाई प्रताप, उस मुगल अकबर ने कायरता से हमारी बहन कमलावती का अपहरण कर लिया है। इस मुगल का इतना साहस! ये कोई पता, हमारी बहन को छोड़ने के लिए उसने हमारे समक्ष 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, अपने राज्य को हमारे अधीन कर ले। दूसरी शर्त, अपनी रियासत में मौजूद हीरे की खानों के मुकम्मल अख्तियारात हमें सौंप दे। तीसरी शर्त, प्रताप से अपने तमाम ज्यादती और सियासी रिश्ते समाप्त कर ले। यही लिखा है ना? दादा भाई, हमें किसी भी मूल्य पे इस मुगल की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं है। दुर्गावती, उस मुगल को मूल्य चुकाना पड़ेगा, बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। शहंशाह, ये है रानी दुर्गावती की बहन कमलावती। अरे अरे, संभाल के, ठीक से पेश आई इनके साथ। पता है ना, सबसे कीमती हीरा है ये गोंडवाना रियासत का। ठीक से पेश आई इनके साथ। पता है ना, सबसे कीमती हीरा है ये गोंडवाना रियासत का। इनकी हर फरमाइश पूरी की जाए। किसी भी किस्म की कोई तकलीफ, कोई कमी नहीं पेश आनी चाहिए इन्हें। और ये तो वो मोहरा है जिसके जरिए हम प्रताप और दूसरी रियासतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर किसी भी रियासत हमारे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की तो हम उस रियासत और उसकी इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे इस पैगाम को प्रताप और तमाम राजपूताने तक पहुंचाने के लिए इन्हें ही तो बनना है जरिया। खास ख्याल रखा जाए इनका। वो कहते हैं ना, कुर्बानी के लिए ज़िबा करने से पहले हम किस कदर खास ख्याल रखते हैं अपने बकरे का। रानी माँ, कोई दुविधा प्रताप? रानी माँ, हमारे शत्रु ने युद्ध की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। भला इतना भी कोई गिर सकता है क्या?
पर युद्ध को युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित रहने देना, यह साधारण सी मर्यादा तक वो निभा नहीं सका। जीजा दुर्गावती की बहन का अपहरण कर लिया उसने, उस मुगल ने। समाज में सदैव बुराइयां अच्छाइयों से कई अधिक गति से पनपती है, इसलिए उनका प्रतिकार कठिन से कठिन हो जाता है। अच्छाई और बुराई में जब भी संघर्ष की स्थिति आए, उसे तुरंत निर्णायक मोड़ तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि बुराइयों को जितना अधिक समय आप दोगे, वे उतनी ही गति से फैलती चली जाएंगी। तो आपका ये कहना है कि हमें शीघ्र ही गोंडवाना जाकर कमलावती की लाज बचाने के लिए आपकी ओर से पूर्ण सहमति है?